बरेली में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। ऐसे में आज शुक्रवार है और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। 26 सितंबर की घटना से सबक लेते हुए यूपी पुलिस ने बरेली के संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ा दी है। बरेली में अगले 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। पीएसी पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन से भी पूरे बरेली में निगरानी रखी जा रही है। छतों पर ईंट पत्थर रखा मिला तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एडीजी बरेली कमिश्नर पर ग्राउंड पर है और ऐसे में लखनऊ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर है। देखिए 26 सितंबर को बरेली में एक घटना हुई थी जिसके बाद पुलिस ने सबक लेते हुए ये एक्शन लिया है। आज जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। संतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संतोष, आज जुमे की नमाज है, ऐसे में ग्राउंड लेवल पर कितनी सिक्योरिटी नजर आ रही है आज? देखिए सुबह का वक्त है और 9 बजे के बाद जो हैवी डिप्लॉयमेंट के लिए जो जुमे की नमाज के लिए जो फोर्स लगाया गया है वो अपने ड्यूटी पे आ गए, लेकिन रात भर निगरानी रखी गई। और कुछ विजुअल्स के जरिए कि जिस चौराहे पर मैं मौजूद हूँ, ये बरेली का कोतवाली चौराहा है। चौराहे पर आम जनजीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा है। इंटरनेट की सेवाएं अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे बरेली जोन को स्पेशल जोन्स में बांटा गया, सुपर जोन्स और स्पेशल जोन्स। सुपर जोन्स की जिम्मेदारी एक आईपीएस स्तर के अधिकारी को दी गई है और स्पेशल जोन की जिम्मेदारी एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन के जरिए छतों पर अगर कोई पत्थर नज़र आ गया पुलिस के ड्रोन में, ड्रोन की 8 टीमें लगाई गई हैं और ड्रोन के 8 टीमों के जरिए उन जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर छतों पर नज़र रखी जाएगी कि अगर पत्थर इकट्ठा नज़र आए तो उस घर मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि छतों पर पत्थर नज़र आए, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई पुलिस की टीम के ऊपर, तो एहतियातन ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है। 80 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार करके जेल जा चुके हैं और अभी भी गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर न सिर्फ बरेली बल्कि लखनऊ मुख्यालय से तक नज़र रखी जा रही है। फ्लैग मार्च हो रहा है 2 दिन से। एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा के द्वारा सुपर सिक्योरिटी जो जोन बनाए गए हैं उसको लेकर के एसओपी तैयार की गई है कि कौन कहां पर डिप्लॉय रहेगा, कैसे सिविल फोर्स में महिलाएं रहेंगी और जो एलआईयू और इंटेलिजेंस के लोग हैं वो नज़र रखेंगे। यानी कि बरेली के लिए आज का दिन बेहद अहम है। जुमे की नमाज का आज दिन है और ऐसे में जब बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई, वो घटना बहुत अहम हो गई और बीते 1 सप्ताह से बरेली में इसी तरीके से संवेदनशीलता बढ़ी है। लेकिन आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि पुलिस फोर्स चौराहों पर मौजूद है, लेकिन कहीं पर आम जनजीवन में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है। लोग आ जा रहे हैं और ये वो इलाका है जो बहुत हाइपर सेंसिटिव है, जहाँ पर बीते शुक्रवार को फसाद हुआ। तो ये आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और आम जनजीवन सामान्य चल रहा है लेकिन इंटरनेट की सेवाएं ज़रूर बाधित हैं। 48 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और ये कहा जा सकता है आप कि बता रहे हैं आप इंटरनेट के वहीं पर मौजूद हैं जहां पर 26 सितंबर को ये पूरी घटना हुई थी। ऐसे में ये बताइएगा कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वहां पर कैसा माहौल है? क्या लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं? कितना डर का माहौल है उस घटना के बाद? देखिए मैंने तस्वीरों के जरिए दिखाया, ये वही इलाका है। यहाँ पर आम जनजीवन में कहीं किसी को समस्या नहीं है और आम जनजीवन यातायात चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं, लोग अपना सामान्य काम कर रहे हैं और इवन शुक्रवार से ही जनजीवन में कहीं कोई किसी को समस्या नहीं थी। इंटरनेट एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था और 48 घंटे के लिए, और आज फिर इंटरनेट यानी कि कल दोपहर 3 बजे से लेकर और शनिवार दोपहर 3 बजे तक 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले, लोग अफवाह ना फैलें, भीड़ न इकट्ठा होने पाए। और वहीं दूसरी तरफ जो लोगों की बात है तो देखिए आप सरकारी बसें हैं, लोग अपने प्राइवेट बसेस से आ जा रहे हैं और ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा इसी कोतवाली क्षेत्र और बारादरी क्षेत्र जो दो इलाके हैं सबसे ज़्यादा संवेदनशील थे और जहाँ पर 10 एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है।
पाबंदी कहीं कोई किसी प्रकार की नहीं है। पाबंदी अगर है तो बस इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं 48 घंटे के लिए, ताकि इंटरनेट के जरिए अफवाह न फैल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए।